हमारे माँ बाप समझ ही नहीं रहे हैं. Everything is centered around how my parents are trying to control my life and how I want to deal with it, but I don't know how. आप में से इतने सारे लोग हैं जो रोज़ मुझे डीएम करके ईमेल करके ये पूछते हैं कि हम अपने माँ बाप को कैसे समझाएं, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे हैं. हमारे माँ बाप समझ ही नहीं रहे हैं. वो या तो बहुत ही दकियानूसी ख़यालात के हैं, पुराने ज़माने के हैं, एक जनरेशन गैप आ चुका है, सो दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों. बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर शादी का प्रेशर है, काम करने का प्रेशर है, हम मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं, हम और पढ़ना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप बोल रहे हैं पढ़ने का क्या फ़ायदा, क्या होगा उससे, जॉब ले लो वो ज़्यादा सिक्योरिटी है, कोविड के टाइम में और भी ज़्यादा, या जल्दी जल्दी शादी कर लो, बहुत बड़े हो गए या बहुत बूढ़े हो गए तो शादी भी नहीं हो पाएगी, और शादी हो चुकी है तो बच्चे करने का प्रेशर. अगर आप 12th में हैं या 11th में हैं तो इंजीनियरिंग या कॉमर्स करने का या ह्यूमैनिटीज़ करने का प्रेशर, डिपेंडिंग ऑन माँ बाप क्या सोचते हैं कि सही है. एवरीथिंग इज सेंटर्ड अराउंड how my parents are trying to control my life and how I want to deal with it, but I don't know how. And if you're going to the same thing, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को क्लियरली समझें कि हो क्या रहा है. हिंदुस्तान के कल्चर में अनफॉर्चुनेटली बच्चों की इंडिपेंडेंस को ज़्यादा मायने नहीं दिया जाता. इनफैक्ट हम खुद भी अपनी इंडिपेंडेंस को कभी ज़्यादा मायने नहीं देते हैं. अगर आप यूएस में देखेंगे या मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखेंगे, वहाँ 14-15 साल की उम्र में, इनफैक्ट बहुत अर्ली, लेकिन 14-15 साल की उम्र में लोग अपना माँ बाप का घर छोड़ देते हैं. नॉट बिकॉज दे डोंट लव देयर पेरेंट्स एंड सो ऑन, बट दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट. वो खुद काम करना चाहते हैं, वो खुद फिगर आउट करना चाहते हैं कि वो कौन से कॉलेज जाएंगे, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, कहाँ पढ़ना चाहते हैं, कितना उस पर खर्चा करना चाहते हैं. बहुत बार माँ बाप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित रखते हैं, उसके बियॉन्ड वो इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं. एंड बहुत ही अर्ली स्टेज में वहाँ के बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं. वहाँ मैकडॉनल्ड्स में, पिज़्ज़ा हट में, डोमिनोज़ में, एक गैस स्टेशन पे काम करने में कोई शर्म या हया नहीं है. वहाँ इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. हिंदुस्तान में वो कल्चर नहीं है. इवन इफ वी वर्क मोस्टली फॉर फ्री. हमने अपने पापा की दुकान में या खेतों में या कहीं आसपास अंकल चाचा के साथ कहीं कुछ हाथ बटा दिया या कुछ कर लिया, लेकिन ऑलमोस्ट इनफॉर्मल वर्क होता है. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हमारी डिपेंडेंस हमारे माँ बाप पे बहुत ज़्यादा है. हमारे घर में हमेशा हमारी माँ ही होती है या घर की औरत ही होती है जो किचन में खाना बनाती रहती है, विच इज़ ट्रैजिक इन द फर्स्ट प्लेस. हमेशा हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कोई नौकर होते हैं, कोई बर्तन धोने आ जाता है, कोई कभी कपड़े धोने आ जाता है, कोई गाड़ी साफ़ करने आ जाता है, कोई अखबार ले आता है, कोई कुछ कर रहा होता है. सो देयर इज़ ऑलवेज हेल्प. तो हमें ऐसा लगता है कि चारों तरफ ये है तो बिल्कुल सही, बिल्कुल नॉर्मल है, बट वॉट इट डज सबकॉन्शियसली टू अस is that it makes us dependent on our parents, on the world, on everyone for our existence. हम उनकी सपोर्ट के बिना खुद कुछ कर नहीं पाते, खुद कभी करने की कुछ कोशिश भी नहीं करते. So if you get to a point, which we all do, that we now want to take independent decisions, we now want to live our life on our own, that is instantly a conflict with how we have been living all these years. हम 20-25 साल की उम्र में खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीनी है, क्योंकि अब मैं जीना चाहता हूँ. अब मुझे लगता है कि मैं पैसे कमा चुका हूँ, या मैं पैसे कमाने वाला हूँ, या मैं पैसे कमाना चाहता हूँ. सो आई वॉन्ट टू लिव ऑन माई ओन, और आप मुझे ये करने नहीं दे रहे. बट द रियलिटी इज़ कि वो अब इस चीज़ को करते करते इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि वो अब आपको कंट्रोल करने का ही सोचते हैं. फॉर देम दिस इज द वे ऑफ लाइफ. वो सिर्फ यही देखते हैं कि आज तक आपने सिर्फ उनके सपोर्ट के बिना कभी कुछ नहीं किया, उनके सपोर्ट के थ्रू ही आपने सब कुछ किया है. सो व्हाई वुड यू वांट
to have your own life now. We will tell you what's the best for you, क्योंकि हमने अभी तक वही काम किया है. So पहली चीज़ जो आपको अपने आप से ये पूछनी होगी वो ये है कि अगर आप अभी भी अपने माँ बाप के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने खर्चों के लिए, then technically you are working for them. They are your bosses, they are your managers, वो आपके एम्प्लॉयर हैं और आप उनके लिए काम कर रहे हैं. और हाँ, आप कितना भी क्रिप मार लें, आप कितनी भी कंप्लेन कर लें, बट द ट्रूथ इज दैट इन सम वे दे ओन यू, दे डू. जब तक आप अपने लिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं सिक्योर कर सकते, तब तक आपको ऑनेस्टली, एंड ये सुन के आपको बहुत बुरा लगेगा, आपको ऑनेस्टली कोई हक नहीं है अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाने का. दे आर टेक्निकली डूइंग यू अ फेवर. आपको लगता है कि आपके वो माँ बाप है, उनका फ़र्ज़ बनता है ये करना, पर उनका कोई फ़र्ज़ नहीं बनता है. वो कर रहे हैं और उसके चलते वो आपको वो सब करने के लिए बोलेंगे जो वो आपसे करवाना चाहते हैं. और आप उसको तभी रेजिस्ट कर सकते हैं, आप उसको तभी हैंडल कर सकते हैं, आप उसको तभी फाइट कर सकते हैं जब आपके पास वो क्षमता होगी कि आप फुल्ली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं. अगर आप नहीं हैं तो यू हैव नो बेसिस टू फाइट, यू हैव नो बेसिस टू फाइट. एंड ये सबसे पहली सबसे ड्रामेटिक चीज़ है. बहुत लोग सुन के एकदम हो जाते हैं कि ओ ये तो कुछ और ही बोल दिया, हम तो इसके लिए तैयार भी नहीं थे. वी थॉट दैट आवर पेरेंट्स विल ऑलवेज सपोर्ट अस बट वी स्टिल वांट टू डू आवर ओन थिंग. दैट डजंट वर्क, दैट्स वेरी कन्वीनियंट. ये तो आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही आसानी से जीने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक मेरे माँ बाप मुझे पालते आ रहे थे, वो ज़िंदगी भर पालते रहेंगे, लेकिन मैं अपने अरमान जीऊँगा और मैं अपनी माँ बाप की नहीं सुनूंगा. नहीं होता भाई, नहीं. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, एब्सोल्युटली नॉट. तो दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, जब आप उस पोजीशन पे, उस मकाम पे आ जाएंगे जहां आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं, जहां आप अपने आप को खुद देख सकते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू फर्स्ट गेट द राइट एंड द अथॉरिटी टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स. एंड आप ये जानने के लिए, ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि आपके माँ बाप फंडामेंटली आपसे चाहते क्या हैं. एंड वेरी ऑफन यू विल रियलाइज कि आपके माँ बाप जो आपकी ज़िंदगी से आपके लिए चाहते हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी से वही चीज़ें चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ ऐसा चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से जो आप अपने लिए नहीं चाहते. वो भी चाहते हैं कि आप खुश हों, वो भी चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो, वो भी चाहते हैं कि आपके पास रिस्पेक्ट हो, सोसाइटी आपको अच्छे से देखे, कि आप अपने काम में फ्लरिश करें, सक्सेसफुल हों. एंड दोज आर द सेम थिंग्स दैट यू वांट. तरीके अलग हैं, पाथ अलग है, डेस्टिनेशन सेम है. और अगर वो आपके तरीक़ों से वाकिफ़ नहीं है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको अपने तरीक़ों से वाकिफ़ कराएं. नॉट विद द इंटेंट ऑफ कन्विंसिंग देम बट विद द इंटेंट ऑफ मेकिंग देम अवेयर. बहुत बार ऐसा ही होता है, राइट? अगर आप भी फॉर इंस्टेंस अपने फ्रेंड को कन्विंस करना चाहते हैं ऑफ समथिंग दैट दे शुड डू, आप क्या करते हैं? 2 बार बोल लेंगे, 3 बार बोल लेंगे, 4 बार बोलेंगे, दोस्त मान ही नहीं रहा. देन you start showing examples. Hey, उसको देख, उसने यही चीज़ करी, अब वो कहाँ पहुँच गया है. Hey, उसको देख, she did the same thing. She actually went and became, say, a baker by her choice because that's what she always wanted to do. She started playing sports and actually pursued that when very few people pursue sports professionally. And she's doing so well in that. He is someone who actually took up writing and is doing so well at that. He's someone who became a photographer doing so well at that. You share examples, right? आप लोगों के examples के through अपने दोस्त को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये संभव है, it's possible. And धीरे धीरे आपके दोस्त शायद उस चीज़ को देख के थोड़े से warm up हो जाते हैं, थोड़े से convinced हो जाते हैं. That's what you have to do. It's the exact same thing. अपने माँ बाप को for granted मत लीजिए. Just because they are your parents doesn't mean that they are not humans. वो एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह ही सोचते हैं, जहाँ उनके थॉट्स लिमिटेड हैं, उनका परव्यू लिमिटेड है, उनका वर्ल्ड व्यू लिमिटेड है, आपका भी है. सो टू एक्सपैंड दैट यू हैव टू हेल्प देम. बट दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू नो दैट यू आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट. एंड हियर आर द एग्जांपल्स दैट आई कैन शेयर विद यू, माय लवली पेरेंट्स, टू होपफुली कन्विंस यू दैट दिस इज द राइट थिंग फॉर मी विच आई वुड वांट टू परस्यू. एंड इसके चलते तीसरी और आखिरी, शायद सबसे मुश्किल चीज़, इन सब को करने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि आपके माँ बाप
नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे क्योंकि वो ज़िद्दी है, नहीं मानेंगे क्योंकि उनको लोग क्या कहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन है, उनकी क्या अहमियत है, उनका रुतबा क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एंड दे ऑनेस्टली फाइंड इट वेरी हार्ड टू फाइट दैट, एंड दैट्स टोटली ओके। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और आपने वो हर चीज़ करी है जो आपको करनी चाहिए थी टू कन्विंस योर पेरेंट्स दैट व्हाट यू वांट टू डू हैज़ अ बेसिस, देन इवन इफ दे डोंट अग्री, आपका पूरा हक बनता है कि आप उनको ना सुने, कि आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट कोई डिसीजन लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप शायद एक ऐसे पॉइंट पे होंगे जहाँ वो आपसे बात ना करें, आपसे नफ़रत करें, आपसे गुस्सा हो, बहुत टाइम तक गुस्सा हो, बट यू प्रिपेयर फॉर दैट बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। मुझे याद है मैंने भी एग्जैक्टली यही चीज़ करी थी। मेरे माँ बाप ज़्यादा खुश नहीं थे कि मैं यूएस से वापस आ रहा था अपनी पीएचडी ड्रॉप करके, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं वो करना चाहता था, और मुझे ये भी पता था कि मैं उस पॉइंट पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट था। जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास पैसा था उससे मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता था। और मैं ये नहीं जानता था कि मेरा डिसीजन सही है या गलत, पर मैं ये ज़रूर जानता था कि ये डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये नहीं लूँगा तो मैं ज़िंदगी भर रिग्रेट में ही जीऊँगा। और काफ़ी टाइम लगा मेरे माँ बाप को ये समझने में, बट अल्टीमेटली टू देयर क्रेडिट वो समझ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक तो मेरे अंदर वो दृढ़ विश्वास है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, एंड दूसरा कि उनके ना मानने से, नाराज़ होने से, गुस्सा होने से मेरा मोटिवेशन कम ही होगा। मेरे में जो करने की लगन है वो शायद थोड़ी सी डगमगाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली वो मेरे माँ बाप हैं। सो दे सॉ दैट एंड टू देयर क्रेडिट दे सपोर्टेड मी डिस्पाइट ऑल माई ऑड डिसीजंस, और आज जो भी मैं हूँ वो उनकी सपोर्ट की वजह से हूँ। सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट दैट अगर आप वो पूरी मेहनत कर चुके हैं जो आपको करनी चाहिए थी, तो आप अपने माँ बाप को ना बोलने के लिए तैयार हैं, आप अपने माँ बाप से दूर जाने के लिए तैयार हैं, आप अपने माँ बाप को वो वक्त देने के लिए तैयार हैं जो शायद उन्हें चाहिए ये समझने के लिए कि जो आप कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी है और आप उन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जो आपके साथ होगा सही या गलत, उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेने के लिए तैयार हैं। अल्टीमेटली गोल एक ही है, ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना। आपके माँ बाप भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं। तरीका अलग है, आप अपने तरीके पे डटे रहिए, और अगर आपके माँ बाप माने या ना माने, अल्टीमेटली वो आपके माँ बाप हैं, मान ही जाएंगे। लेकिन आपके पास वो करेज होना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को कुछ क्षण के लिए अपनी नज़र से दूर रखकर अपने तरीकों पे फोकस करें। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।